राजस्थान में दो ही लड़ाका हैं। एक है किरोड़ी लाल मीणा और दूसरा है हनुमान बेनीवाल, जिसके एक इशारे पर, और अगर इशारा ना भी दे तो लाखों लोगों की भीड़ आ जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि एक और लड़ाका तैयार हो रहा है जो अपने इशारे पर लाखों नहीं तो हजारों लोग तो इकट्ठा करने लग ही गया है। कौन है वो? क्या इनसे किरोड़ी लाल मीणा या हनुमान बेनीवाल को कोई खतरा हो सकता है? उनकी राजनीति खतरे में पड़ सकती है? या फिर किस तरीके से बदल रहे हैं समीकरण राजस्थान की राजनीति के? किसानों के नेता जबकि ये दोनों कहे जाते हैं, तो एक और किसान नेता आ गया है इस रण में। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, हाल ही में किसान आंदोलन की अगुवाई की धीरज गुर्जर ने, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के, और जो भीड़ का आलम था वो ये था कि वहां पर 10 बजते बजते इतने लोग इकट्ठे हो गए कि पैर धरने की जगह नहीं रही। और वो भीड़ साथ छोड़ने वाली नहीं थी। रात के 10 बज गए, जब तक आश्वासन नहीं मिल गया तब तक वहां से एक भी बंदा टस से मस नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप इस दीवानगी को, जहां राजस्थान में एक तरफ किसानों का नेता कहा जाता है हनुमान बेनीवाल को, वहीं दूसरी तरफ किसानों का नेता ही कहा जाता है किरोड़ी लाल मीणा को। अब ये तीसरा नेता जो तैयार हो रहा है, क्या कहेंगे? कोई अलग तरीके का कंपटीशन आप देख पा रहे हैं इनके बीच? तीसरा नहीं, चौथा आप कहिए, क्योंकि एक सचिन पायलट भी है जिन्होंने बहुत किसान सम्मेलन किए और किसानों के नेता वो भी कहलाते हैं। लेकिन आप समझिए कि 2028 से पहले एक दौड़ है, वो दौड़ है कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की, और एक और दौड़ है, वो दौड़ है पंचायती राज चुनाव जो कि जनवरी में होना संभव है। उसमें कौन क्या ले जाएगा, कितना ले जाएगा, उसकी। अब आप ये देखिए कि इन दोनों दौड़ों के लिए जरूरत है शक्ति प्रदर्शन की, और वो शक्ति प्रदर्शन अब कहीं ना कहीं धीरज गुर्जर ने कर दिया है। पायलट भी लगातार टोंक जाते हुए दिखाई दिए पिछले दिनों, और वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया। तो पायलट को अलग से कोई सभा बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जाते हैं तो ही उनका जलवा दिख जाता है। पर धीरज गुर्जर ने कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दिया कि भीलवाड़ा के जहाजपुर की धरती पर उनकी पकड़ अभी भी वैसी ही है, और पंचायती राज चुनाव अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बूते दाव खेला जा सकता है। और वहीं उन्होंने ये भी दिखा दिया कि प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए भी वो इतने सक्षम हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये शक्ति प्रदर्शन इसके लिए था। आप देखिए, कांग्रेस जहां पर एज अ होल राजस्थान के मुद्दों पे कोई खास काम नहीं कर रही, ना झालावाड़ के मुद्दे पे कर रही है, एसआई भर्ती पे तो वो कर सकती भी नहीं है, और भी जो राजस्थान के मुद्दे हैं उस पे कोई खास काम नहीं हो रहा। ऐसे में अलग अलग इंडिविजुअल तौर पे कई नेता अपने काम कर रहे हैं। जैसे सचिन पायलट ने छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन किया था, वो आंदोलन पे पानी की बौछार भी हुई और भी विरोध हुए, और सचिन पायलट कहीं ना कहीं वहां से थोड़ा बहुत चमके। उसी के बाद कांग्रेस में हम देखें तो अभिमन्यु पूनिया ने अपने यहाँ एक विरोध किया था, और उस विरोध को लेकर उनका भी थोड़ा सा नाम रहा। निर्मल चौधरी ने भी छोटे छोटे पॉकेट्स में कुछ कुछ विरोध किए, और अब जाकर धीरज गुर्जर एक बड़ा सम्मेलन करते हैं जिसमें लोगों की जबरदस्त भीड़ इकट्ठी करते हैं। और ये एक शक्ति प्रदर्शन, एक आलाकमान को मैसेज कि हम पंचायती राज चुनावों के लिए पूरी तरह से सक्षम है, वो उन्होंने दे दिया है। वहीं जनता के लिए भी एक बड़ा मैसेज था कि पंचायती राज चुनावों में अगर जनता को जोड़ना है तो जनता को दिखाना पड़ेगा कि हम फिर से एक्टिव हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो विरोधी दल है, जो भाजपा है, उनके सामने हम खड़े होने को पूरी तरह से तैयार है। तो जो पंच सरपंच खड़े होंगे वो सब धीरज गुर्जर के कंट्रोल में रहेंगे। इसके लिए भी यह आंदोलन संभवतः हुआ होगा। तो क्या यही सोचकर पायलट को नहीं बुलाया गया? क्योंकि तमाम तरह के समाज के नेताओं से वहां पर उनका साथ देने के लिए लोग पहुंचे थे। खाचर आवाज थे वहां पर, अनीता जाटव थी वहां पर, प्रहलाद गुंजल थे वहां पर, और भी तमाम तरह के मीणा गुर्जर नेता वहां पर मौजूद थे। और पायलट के बहुत कट्टर समर्थक हैं धीरज गुर्जर। तो क्या लगता है कंपटीशन ना हो जाए
और गुर्जरों का ध्यान उनसे हट ना जाए, इसलिए शायद पायलट को नहीं बुलाया। नहीं तो आप लेकिन देखिए, पायलट आते तो भीड़ का आलम और भी अलग लेकिन होता। अब देखिए कि पायलट को नहीं बुलाया तो अशोक चांदना को भी नहीं बुलाया, प्रहलाद गुंजल को बुलाया क्योंकि अभी ना तो वो विधायक है ना कांग्रेस में उतना उनकी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं गुर्जर नेताओं, बड़े गुर्जर नेताओं में से किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने हर जाति से अलग अलग नेता बुलाए, लेकिन गुर्जरों में सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद गुंजल को बुलाया क्योंकि वो अभी भी बीजेपी से आए हैं, कांग्रेस में कुछ खास पकड़ है नहीं और इसलिए वो उनका कुछ खास बिगाड़ सकते नहीं है। तो लोकप्रियता बांटी ना जाए, टिकी रहे उन पर, और अपने से कम लोकप्रिय लोगों को बुलाने से संभव हो जाता है। इसीलिए उन्होंने रघुवीर मीणा को उदयपुर से बुला लिया, उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास को जयपुर से बुला लिया, संजना जाटव को बुला लिया। लेकिन हाँ, उन्होंने लोकप्रिय जो विधायक थे, लोकप्रिय जो चेहरे थे गुर्जरों में भी और उसके इतर भी, जैसे पायलट साहब हुए, उसके अलावा अशोक चांदना हुए, उनमें से किसी को भी नहीं बुलाया। जी, और क्या लगता है आपको कि ये जो लोकप्रियता का आलम अपने आला कमान को दिखाने की कोशिश थी, किसानों के मुद्दे उठाने की कोशिश थी, आपको नहीं लगता कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल जैसे लोगों को चिंता होनी चाहिए? देखिए, चिंता तो होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनावों से पहले दमखम दिखाना एक बहुत ही लॉजिकल सिचुएशन है और आने वाले समय में और भी नेता अपना दमखम दिखाएंगे क्योंकि पंच सरपंच जब तक उनको तवज्जो नहीं देंगे, जब तक वो अपना दमखम नहीं दिखाएंगे। एक तरफ किसानों के मुद्दों के नाम पर ये शक्ति प्रदर्शन है, दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा है जो बार बार अपने एक्शन मोड में आकर सबको चौंका देते हैं। हाल ही में उन्होंने हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसानों के लिए जो किया, उसके वीडियोस आप भी देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया पर। तो क्या लगता है आपको कि एक्शन मोड या फिर शक्ति प्रदर्शन, कौन जीतेगा? देखिए, एक्शन मोड भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन ही है और किरोड़ी लाल मीणा की ख्याति बहुत टॉप पे पहुंच चुकी है। किसानों के लिए वो डायरेक्टली बहुत कुछ कर रहे हैं। अब उसके विपरीत या उसके कंपटीशन में अपोजिशन क्या कर सकता है? एसआई भर्ती उन्हीं की देन है, तो वो एसआई भर्ती पे तो बोल नहीं सकते। झालावाड़ में स्कूलें जो बनी थी वो केवल इनके कार्यकाल में तो नहीं बनी, तो वो उस पर कुछ नहीं बोल सकते। वो करे तो करे क्या? इसलिए उनके पास शक्ति प्रदर्शन का एकमात्र तरीका है इस तरह मुद्दा भी किसानों का लिया उन्होंने, मुद्दा भी किसानों का। और जिस तरीके से किसानों का नेता कौन कंपटीशन राजस्थान में चलता ही रहता है, हर नेता अपने आप को किसानों का हमदर्द बताता है, लेकिन असल में हमदर्द है कौन, जमीनी हकीकत क्या है, ये आप बखूबी जानते हैं, बताने की जरूरत शायद नहीं है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये शक्ति प्रदर्शन जिस भी मायने के लिए हो, या तो आलाकमान को मैसेज देने के लिए हो या ग्राउंड लेवल पर अपनी शक्ति बताने के लिए हो, इसका मैसेज आगे क्या जाता है, क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।